बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। वायरस जो है उनको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में कंसीडर किया गया है। लिविंग बोल सकते हैं और नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। लिविंग कब बनेंगे? जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेंगे। जैसे कि कोरोना वायरस है ना, पड़ा हुआ है एक जगह, तो पड़ा ही हुआ है। जब तक कि आप इससे खुद इन्फेक्टेड नहीं होंगे तब तक कि आपके बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस बना के रखें। बार बार हाथ, अगर हाथ में लग भी गया तो सैनिटाइज कर ले, मर जाएगा ये। आपके अंदर अगर चला गया तो ये जिंदा हो जाएगा। 1 से 1000 कोरोना वायरस बन जाएंगे। तो ये होता है वायरस। तो अब आता है हमारे पास जो वायरस है वो वायरस मीन्स वेनम। वेनम मतलब पॉइजनस। हाँ, वेनम पॉइजन जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, तो कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो आपको नुकसान पहुँचेगा। तो वायरस मतलब वेनम, वेनम मतलब पॉइजनस। जैसे ही आपके अंदर गया तो आपको ख़त्म कर देगा। DJ Lewandowski found out that certain microbes cause tobacco mosaic virus in tobacco plants। बहुत सारे, फिर धीरे धीरे बहुत सारे वायरसेस की स्टडी होने लगी, डिस्कवरी होने लगी, और क्या कौन कौन सी बीमारियां ये करते हैं उसके बारे में पता लगने लगा। उसके बाद ये उसे प्लांट्स के जो वायरस हैं उनके बारे में बात हो रही है कि जो प्लांट्स के वायरस होते हैं, ये प्लांट्स के अंदर जाने पर उनको जो हेल्थी प्लांट होते हैं उनमें क्या कर देते हैं? इन्फेक्शन कर देते हैं। कंटेजियम विवम फ्यूसिडम जो है ये प्लांट क्या, हेल्थी प्लांट को भी क्या कर देता है? बीमार कर देता है। और MW बेंजरिंग ने बताया था, MW स्टैनले ने शॉर्ट वायरस कुड कैन बी क्रिस्टलाइज, जिस तरीके से अभी बार बार बता चुकी हूँ मैं, शक्कर के दानों, किसी भी चीज़ के को हम स्टोर कर सकते हैं ना, उसी तरीके से वायरस को भी स्टोर किया जा सकता है क्रिस्टल की फॉर्म में। ऑफ द प्रोटीन, वायरस के जो कोट होता है, कोटिंग जो होती है, आउटर इसका वॉल जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। विच आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, इसलिए इनको आसानी से, अगर ये यहाँ पर पड़ा हुआ है वायरस तो मरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके प्रोटीन कोट होता है। तो इसलिए हम सैनिटाइजर यूज़ करते हैं। एल्कोहल से इसकी जो वॉल होती है ये टूट जाती है, इस वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट जिद्दी है, जिसके अंदर अगर प्लांट का वायरस हमारे अंदर चला जाता है तो ये हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसी तरीके से है जैसे कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे पेट्स को, जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जिद्दी है, इसको हमारा ही शरीर चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो वायरस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं होती है। इट इज़ द न्यूक्लियो प्रोटीन, इसका जो आउटर वॉल होती है वो न्यूक्लियो प्रोटीन की बनी होती है। मेडअप ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड द कैप्सिड, इसकी जो आउटर वॉल है उसको हम क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। किसी भी तरीके का अज्यूम कर सकते हो आप इसको, अगर लाइफ में इसको मानो कि इस तरीके की कोई वायरस है तो इसका जो आउटर वॉल है वो इस तरीके से बना हुआ है। कोरोना वायरस ही लगभग आप मान सकते हैं। तो ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन कोट से बना हुआ है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे? कैप्सिड। तो ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया है ना, ये क्या है? कैप्सिड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, और उसके बाद कैप्सिड इज मेडअप ऑफ द कैप्सोमर्स अरेंज्ड इन हेलिकल पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स, मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स यूज़, कैप्सिड बनाने के लिए जो मॉलिक्यूल्स यूज़ आते हैं इसके बारे में पढ़ रहे थे हम, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था उसमें। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसको कि हम कैप्सिड भी बोलते हैं। पॉलीहेड्रल के बारे में मैं आपको बता रही थी। तो पॉलीहेड्रल का मतलब होता है इस तरीके से बहुत सारे जो इसके जो कैप्सिड है वो इस तरीके के मॉलिक्यूल से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो पॉलीहेड्रल मॉलिक्यूल से ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाता है। इधर इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। डीएनए और आरएनए किसी के भी अंदर नहीं है तो वो लिविंग है ही नहीं। तो जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए, और यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। मतलब सिंगल एक धागा है तो उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बोलेंगे, अगर ये सिंगल धागा है तो सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल है तो इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड बोलेंगे। दो धागों का मिक्सचर। यूजुअली वायरस जो प्लांट वायरस है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, प्लांट वायरस जो होता है वो आरएनए होता है, उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। बैक्टीरियोफेज, ऐसा वायरस जो
जो बैक्टीरिया को खाता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एनिमल्स वायरस हैव द सिंगल एंड डबल स्ट्रैंडेड। हम जो एनिमल वायरस है वो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड कैसा भी हो सकता है, डीएनए या आरएनए किसी से भी बना हो सकता है। डिजीजेज कोज्ड इन ह्यूमन, बहुत सारे सिंपल है, अभी तो आप कोरोना भी बोल सकते हैं इसका एग्जाम्पल। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। सिम्टम कैन बी द मियोटिक फॉर्मेशन, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वैन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टर्न्ड ग्रोथ। ये प्लांट्स के सिम्टम है कि प्लांट्स में कैसे पता लगाएंगे आपकी वायरस का अटैक हुआ है। उसके बाद आता है वायरॉइड्स, इन्फेक्शियस एजेंट, फ्री आरएनए, लेक प्रोटीन कोट। अगर प्रोटीन कोट नहीं है और इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन कोट नहीं है, प्रोटीन कोट होगा तो हम उसको बोल देंगे वायरस। लेकिन ये वायरस जैसे होते हैं लेकिन वायरस नहीं होते हैं, इनको वायरॉइड्स बोलते हैं। आरएनए हैज़ लो मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो आरएनए होता है वो मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, पोटैटो में जो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ होता है वो उसका ये कॉज है। डिस्कवर्ड बाय द थियोडेनल ने इसको डिस्कवर किया था। लिचेंस की अगर हम बात करें तो एल्गी और फंगी, ठीक है, एल्गी और फंगी दोनों अगर साथ रहते हैं, दोनों फ्रेंड की तरह साथ रहते हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उसको बोलते हैं लिचेंस, ठीक है। देन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ही क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मतलब दोनों का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो लिचेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में, एल्गी और फंगी के बीच में। तो अगर एल्गी भी है और फंगी भी है, दोनों साथ में रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, एल्गी जो है वो खाना बना सकता है जबकि फंगी जो है वो खाना नहीं बना सकता। आपको पता है एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं जबकि फंगी जो है वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो एल्गी जो है वो खाना बनाता है और किसको देता है, फंगी को देता है। अब खाना बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वाटर को एब्जॉर्ब करके फंगी जो है वो एल्गी को देता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गी जो अगर कोई एल्गी और फंगी का ग्रुप है उसमें एल्गी जो है उसको फाइकोबायोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइको का मतलब ही होता है प्लांट, तो फाइको प्लांट जैसा जो है वो कौन है, एल्गी, तो फाइकोबायोट। और जो फंगी है वो क्या कहलाता है, माइकोबायोट कहलाता है। माइसिलस स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी, इसलिए माइकोबायोट। एल्गी प्रोवाइड्स फूड, एल्गी फूड प्रोवाइड करता है किसको, फंगी को, एंड फंगी एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर एल्गा। गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। जो एल्गी जो है, अगर लाइचेंस जो है किसी भी जगह पर अगर आपको दिख जाए बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहाँ पर पॉल्यूशन बहुत कम है। लेकिन अगर किसी जगह पर पहले लिचेन थे लेकिन अब नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ने लगा है, तो उनको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। मेन जो कंटेंट है आपके टॉपिक्स आपके चैप्टर के वो यहाँ पर पूरे नोट्स में कंप्लीट करने की कोशिश की है, ठीक है। जो भी कुछ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप उनको नोट कर लें, और नोट करने के बाद आप जब भी स्कूल रीओपन होंगे हम उनको दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।